ओम शांति। आज की मुरली चिंतन में आप सबका स्वागत है। और आज की जो मुरली चिंतन है बहुत ही खास है, क्योंकि बाबा हर एक को शब्द में अटेंशन हमें दिलवाए हैं। जो हम समझते हैं कि हम जो करेंगे वो दूसरे भी करेंगे, लेकिन करेंगे तब जब आप अंदर दिल से मन से करेंगे, तभी अगले पर वो प्रभाव पड़ेगा। तो आज की मुरली में बाबा बता रहे हैं कि हम जैसे किसी को योग लगाने सिखाते हैं, अगर वही व्यक्ति जो टीचर बन के बैठे हैं, अगर वही अपने मन से योग नहीं लगा रहे हैं, तो जो सामने बैठे उनका मन नहीं लगेगा। तो ये क्या हो जाता है, ये डिससर्विस हो जाता है और वायुमंडल का भी वाइब्रेशन खराब हो जाता है। तो इन सभी बातों का जो आज बाबा चिंतन मुरली में हमें समझा रहे हैं, तो विशेष ध्यान करके मुरली सुनेंगे। और आज की मुरली है तो मार्च 2026 की। तो मुरली चिंतन सुनेंगे, बहुत ही गहराई है इस आज की मुरली में। तो आज बाप दादा ने बहुत सूक्ष्म और जिम्मेदारी भरा संकेत दिया है। जो बच्चे नियमित टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। योग कराना सिर्फ सामने बैठकर शब्द बोलना नहीं है। अगर योग कराने वाले की बुद्धि इधर उधर भटक रही है, तो देह अभिमान में है या अंदर अशांति है, तो वह दूसरों को शांति कैसे देंगे। अगर टीचर के अंदर ही अशांति है, मन भटक रहा है, तो सामने बैठे हुए आत्मा को वो शांति का महसूस कैसे करा सकते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता। तो टीचर बन के जो बैठे हैं उसको विशेष ध्यान देना है कि कैसे एक एक पॉइंट पर हमें गहराई से समझाना है। अगला बाबा बता रहे हैं कि मैं आशिक हूँ और मेरा मासूक एक है। यह अनुभव पहले स्वयं में पक्का होना चाहिए। जैसे हम किसी को समझाते हैं या तो बाबा को हम अगर याद करते हैं कि मैं मासूक आशिक हूँ बाबा, एक मासूक की, तो अंदर दिल से गहराई से अनुभव होना चाहिए। तभी ये पॉइंट हम अगर दूसरे को सुनाएंगे तो उन्हें भी अनुभव होगा। आगे बाबा कह रहे हैं कि जो स्वयं अशरीरी होकर आज में बैठता है, वही औरों को भी अशरीरी बना सकता है। आगे बाबा बोलते हैं, अगर बुद्धि योग भटकता है तो सर्विस नहीं, डिस सर्विस हो जाती है। अगर किसी को हम आत्मा का ज्ञान देते हैं और अपने आप को आत्मिक स्थिति में रख कर उसे मुरली या जो भी बाबा का परिचय दे रहे हैं नहीं सुना पा रहे हैं, तो ये सर्विस नहीं, ये डिस सर्विस हो जाती है। बाबा साफ साफ कह रहे हैं कि अगर मन भटकता है तो आप उन्हें बता नहीं पाएंगे। आगे बाबा बताते हैं कि माँ में कम याद करो, पहले खुद बाबा को याद करो, उसके बाद बाबा का परिचय दो। यह सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, टीचर के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। बाबा कहते हैं जो टीचर बन के बैठ के समझाते हैं, उन्हें तो और विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम आत्मिक स्थिति में हैं या नहीं। अगर आत्मिक स्थिति में है तो आगे व्यक्ति को टच होगा, बाबा का परिचय का टच होगा। तो जब भी किसी को अगर बाबा का परिचय बताएं, तो पहले आत्मिक स्थिति में होके ही उन्हें ज्ञान दें, तो बहुत जल्दी टच होगा। बाबा कहते हैं पहले स्वयं को स्थिर करो, फिर दूसरे को स्थिर कराओ। है ना। जब हम योग लगाने सिखाते हैं किसी को, जो नए नए कोर्स करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि आत्मिक स्थिति में बैठ जाइए। लेकिन अगले को बैठने को पहले पहले हमें खुद अपने स्टेज पर बैठना होगा, आत्मिक स्टेज पर बैठना होगा। तब ही हम दूसरे के मन को स्थिर कर सकेंगे। बाबा कहते हैं पहले खुद पुण्य आत्मा बनो, फिर दूसरे को बनाओ। है ना। सच्चा योग टीचर वही है जो भीतर से शांत, सच्चा और रहम दिल हो। सर्विस में रहना ही वेस्ट संकल्पों का इलाज है। जितना हम मनसा वाचा कर्मणा सर्विस में रहते हैं, उतना हम वेस्ट संकल्पों से दूर रहते हैं।
तो अगर आपको सर्विस नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, आप मनसा सर्विस जरूर करें। इससे क्या होगा कि मन बिजी रहेगा। जब हम सेवा में बिजी रहते हैं तो मनन शक्ति बढ़ती है और आत्मा शक्तिशाली बनती है। जितना हम दूसरों को ज्ञान देते हैं उतना ज्ञान हमारे अंदर भी चलता है। तो ये था मुरली चिंतन, और इसी मुरली चिंतन से हम स्वमान का अभ्यास करेंगे। तो शांत होके बैठ जाएं और हमारे साथ आप भी चिंतन स्वमान का कर सकते हैं। पहला स्वमान है, मैं आत्मा इस शरीर से अलग प्रकाश स्वरूप हूँ। अपने आप को देखें, भृकुटी की कुटिया में चमकता हुआ। मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। दूसरा स्वमान है, मेरा एक ही मासुक शिव बाबा है, दूसरा ना कोई। ये अपने अंदर गहराई में लाएं कि मेरा एक ही मासुक है और वो है शिव बाबा। तीसरा स्वमान है, मैं उनकी आद में एकदम स्थिर हूँ। जितना अपने अब मन को स्थिर कर सकेंगे उतना ही दूसरे के मन को भी स्थिर कर सकेंगे। यही है सच्चा मनसा सेवा। चौथा स्वमान है, मेरे द्वारा शांति की किरणें फैल रही है। दिन भर कर्म करते हुए बीच बीच में यह अभ्यास कर सकते हैं कि मुझसे निकलती हुई किरणें चारों ओर फैल रही है। पांचवा सम्मान है, मैं निमित्त टीचर हूँ। मेरी बुद्धि स्थिर और एकाग्र है। यहाँ पर हर कोई टीचर है। जो दीदी या भैया जो भी मुरली चलाते हैं वो टीचर तो है ही, लेकिन अपने आप का भी टीचर बन के रहना है, तभी हम दूसरे को भी समझा पाएंगे। छठा सम्मान है, मेरे हर संकल्प से पुण्य का कार्य हो रहा है। जितना हम शुद्ध संकल्प करेंगे और वो संकल्प वायुमंडल में फैलेगी उतना ही हमारा पुण्य का खाता जमा होगा। अगला सम्मान है, मैं सेवा के माध्यम से स्वयं को हल्का और शक्तिशाली बना रही हूँ। अनुभव करें, बाबा की शक्ति मुझे भर रही है। मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत निर्भय हूँ। अगर आप बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो आप निश्चय बुद्धि बन पाएंगे और निश्चिंत बन पाएंगे। अगला सम्मान है, मैं सच्चा योगी और सच्चा सेवाधारी ब्राह्मण आत्मा हूँ। बाबा की श्रीमत को फॉलो करने वाली मैं सच्ची सच्ची ब्राह्मण आत्मा हूँ। तो ये था आज की मुरली चिंतन। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और प्यारा सा सम्मान लिखें। मिलते हैं कल की मुरली चिंतन में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।